माजी में भी कई मरतबा इस तरह के मजमूम हमलों का शिकार रहा है, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला की मदद साथ रही और ये मकाम आज भी अल्लाह की हिफाजत में है। अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन वीडियो के नाज़रीन, देखने वाले सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से शुक्रगुजार हो कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत प्यारी वीडियो, आप लोग लाजमी आखिर तक देखें, दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। वीडियो है खाना काबा को जलाने की कोशिश, क़यामत की आखिरी बड़ी निशानी। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आज के इस टेक्नोलॉजी के भरपूर दौर में कोई इस्लाम दुश्मन कौम खाना काबा को जलाने की कोशिश करे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। खाना काबा जो कि इस कायनात में तमाम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है, जिसकी हिफाजत के लिए हर मुसलमान तन मन की बाजी लगाने को तैयार हो जाए, माजी में भी कई मरतबा इस तरह के मजमूम हमलों का शिकार रहा है, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला की मदद साथ रही और ये मकाम आज भी अल्लाह की हिफाजत में है। ये और बात है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर हमेशा से मौजूद रहे हैं और ये आज भी इसी तरह मौजूद है और खाना काबा को इनकी तरफ से तबाही और संगीन खतरात का हमेशा सामना रहा है। नाज़रीन, माजी के औराक पलटे तो 570 ईस्वी का वाकया आज भी पूरी तफसीलात के साथ मौजूद है, जब अबराहा और उसकी फौज ने खाना काबा पर चढ़ाई कर दी थी। अबराहा की फौज की एक मशहूर खासियत ये थी कि वो अपनी जंगों में हाथियों का इस्तेमाल करते थे, जो इस कुरे अर्ज के अजीम और ताकतवर तरीन जानवरों में से एक है। रिवायात में आता है कि अबराहा के खाना काबा पर उस हमले की वजह यमन के शहर सेना में वाक़ ग्रैंड कैथेड्रल था, जिसे उसने तामीर करवाया था और वो हज्जाज को मक्का से अपने कैथेड्रल की तरफ मोड़ना चाहता था। जब अबराहा की फौज काबा को ढाने के इरादे से मक्का के करीब पहुंची तो एक मौजज़ाना वाकया पेश आया जिसने काबा को बचा लिया। अबाबील के नाम से मशहूर परिंदों के झुंड ने फौज पर छोटे पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले की वजह से शदीद किस्म की अफरा तफरी फैल गई और फौज को पसपाई का सामना करना पड़ा। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील में भी किया गया है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी के मालिकों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को भटका नहीं दिया? उनके खिलाफ परिंदे झुंड की सूरत इकट्ठे होकर उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों से मारते हैं और उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर देते हैं। अल्लाह ताला ने उन काफरों को पलक झपकते ही तबाह कर दिया, काबा की हुर्मत की हिफाजत की और अपनी कुदरत और रहमत का भरपूर मुजाहरा किया। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि आज से कई साल पहले खाना काबा पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब यहाँ से हजरे अस्वद चोरी करके 21 साल तक के लिए काबा से दूर कर दिया गया था, ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि माजी में ऐसा हो चुका है। तारीख की किताबों में ये वाकया भी पूरी तफसीलात के साथ दर्ज है, जिसके मुताबिक हजरे अस्वद को चोरी करने वाले शख्स का नाम अबू ताहिर अल करमाती था और ये हादसा 906 ईस्वी में पेश आया था। अबू ताहिर बिन हसन अल करमाती, जो कि करमतियों का सरदार था, 700 घुड़सवारों की एक फौज की क़यादत में मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ। उसने कई हाजियों को कत्ल कर दिया और आखिर में हजरे अस्वद को उठाकर काबा की चोटी पर ले गया। वहां अबू ताहिर ने चीख चीख कर कहा कि मैं खुदा में हूं और खुदा मुझ में है। तुम्हारा खुदा कहाँ है? मैं तुम्हारा अजीम खुदा हूं। कहाँ है वो अल्लाह के परिंदे जो कुरान के मुताबिक काबा की हिफाजत करते हैं? इन सारे कुफरिया कलमात और दावों के बाद उसने अपनी फौज की मदद से हजरे अस्वद को अपने कब्जे में ले लिया और खाना काबा के तकद्दुस को पामाल करते हुए दीनी तालीमात को रौंदते हुए वहां से फरार हो गया। बाद में मुख्तलिफ जंगों के बाद वो और उसकी फौज बिल आखिर शिकस्त खा गए और हजरे अस्वद को वापस लाया गया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह तारीख में एक और फितने का जिक्र भी है, जिसके मुताबिक उम्वी जनरल अल हज्जाज बिन यूसुफ ने 683 ईस्वी में मक्का मुकरमा पर हमला किया। उस जंग के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ और उसकी फौज की तरफ से काबा पर भी हमला किया गया और इसे पत्थरों से टकरा कर नुकसान पहुंचाया गया। उस जंग के बाद जब हज्जाज बिन यूसुफ और उसकी फौज को शिकस्त दी गई तो खाना काबा की दोबारा से तामीर कर दी गई। प्यारे साथियों, ये और इस तरह के वाकयात हजारों साल पहले के हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि जदीद दौर में भी खाना काबा पर ना सिर्फ हमलों की कोशिशें की गई हैं, बल्कि इसकी हुर्मत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश भी की गई है। आज से तकरीबन 7 साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स कस्बा पर बुरी तरह से पेट्रोल फेंक रहा था और ये मजमूम हरकत करते हुए नफरत और गुस्से की आग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही वो शख्स आग लगाने ही वाला था कि नमाजियों और ज़ायरीन के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों ने भी उसे फौरन अपने घेरे में ले लिया।
उसके बाद वो सिक्योरिटी एहलकार उसे बाहर ले गए। ग्रैंड मस्जिद सिक्योरिटी फोर्स के मीडिया तर्जुमान के मुताबिक वो शख्स, जिसकी उम्र 40 के करीब दिखाई दे रही थी, जहनी मरीज था और उसने दिमागी बीमारी में मुब्तला होने की वजह से कस्बा को जलाने की कोशिश की थी। वो दरअसल डिप्रेशन और किसी किस्म की मायूसी और तनाव का शिकार था। कोई भी उस शख्स की मायूसी की सही वजह नहीं जानता, क्योंकि इस किस्म की ज़हनी हालत कई वजूहात की बिना पर हो सकती है। बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि काबा को जलाने की कोशिश करने वाला वो शख्स सियासी एहतजाज, मजहबी इंतहा पसंदी या किसी भी किस्म की ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी हरकत करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, कई अहादीस के मुताले से हमें पता चलता है कि कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी है कि काबा को आखिरी घड़ी आने से पहले ही तबाही का सामना करना पड़ेगा, और ये क़यामत की आखिरी निशानियों से सबसे अहम पेशगोई है। ये हकीकत सुनकर ही एक मुसलमान का दिल कांप जाता है, क्योंकि मक्का और मदीना इस कुरे अर्ज पर दो ऐसे शहर हैं जो हर मुसलमान के दिल के करीब हैं, जिन्हें कोई मुसलमान नौजुबिल्ला तबाह होता हुआ नहीं देख सकता। बल्कि ये दो मकामात ऐसे हैं जहां हर मोमिन मुश्किल घड़ी में पनाह ढूंढेगा। जिस तरह के कठिन हालात से मुसलमान कौमें इस वक्त गुजर रही हैं, हर मोमिन का दिल ये चाहेगा कि वो भी किसी तरह खाना काबा और रोजा रसूल के करीब हो सके, ताकि उसका ईमान सलामत रहे। ऐसे में अगर कोई शख्स या कोई कौम इन मकामात के खिलाफ साजिशें करेंगे, तो इससे बढ़कर कयामत किसी मुसलमान के लिए और क्या होगी। प्यारे दोस्तों, हदीस में आया है कि हबशा से काबा को तबाह करके उसका खजाना और कस्बा चुरा लिया जाएगा, और इस किस्म के वाकयात देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। खाना काबा को मुस्तकबिल में भी ऐसे हालात का शिकार होना पड़ेगा। हदीस में मजीद कहा गया कि उस शख्स का सर गंजा होगा और उसकी कलाइयां मसक शुदा होंगी। वो काबा को अपनी कुदाल से मारेगा, और जो शख्स ऐसा करेगा उसका नाम जुसोया या कतीन होगा। वो इथियोपिया से होगा और काबा का गिलाफ और खजाना चुराने के लिए काबा को तबाह कर देगा। और मजीद ये कि ये वाकया उस वक्त पेश आएगा जब दुनिया में कोई मोमिन मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह अल-अंबिया की आयत 21 से 96 की तस्वीर में, जिसमें याजूज माजूज के वाक़े का जिक्र है, ये भी बयान किया गया है कि वो सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त जाहिर होंगे। हजरत ईसा 700 से 800 मुसलमान सिपाहियों की एक फौज की क़यादत करेंगे, जो लड़ाई के लिए कूच करेंगे। अल्लाह यमन की सिमत से हवा का एक झोंका भेजेगा, जो हर मोमिन मुसलमान की रूह को अपनी लपेट में ले लेगा। उस वक्त सिर्फ बदतरीन किरदार वाले लोग जिंदा होंगे। वो लोग जानवरों की तरह काम करने लगेंगे। हदीस में ये भी आया है कि उस वक्त कयामत बहुत करीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उस भयानक घड़ी से बचाए, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमाए और आखिरत में भी, और खाना काबा को हर किस्म के नुकसान से बचाए और तमाम मोमिनीन को तकवा और इस्तकामत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपने कमेंट्स में लाजमी कमेंट्स करें कि असल हक़ाइक़ क्या है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।